रोहन और साक्षी का रिश्ता सपनों की तरह शुरू हुआ था। उनकी मुलाकात एक शादी में हुई, जहां पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। साक्षी का चंचल स्वभाव और रोहन की गहरी सोच दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। शादी के बाद दोनों ने अपनी छोटी सी दुनिया को बड़े ही प्यार और मेहनत से सजाया। रोहन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और साक्षी ने गृहिणी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उनके बीच गहरा विश्वास और सम्मान था। समय बीतता गया और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। रोहन के ऑफिस में देर रात तक काम करने की वजह से दोनों के बीच का समय कम होने लगा। साक्षी, जो कभी रोहन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती थी, अब अपने अकेलेपन से लड़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन महसूस करना शुरू किया। वह इस खालीपन को भरने के लिए सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने लगी। एक दिन रोहन ने देखा कि साक्षी फोन पर बात करते समय असहज महसूस कर रही थी। जब उसने मजाक में पूछा, कौन है जो तुम्हें इतना खुश कर रहा है, साक्षी ने हड़बड़ाकर कहा, कोई पुरानी सहेली है। तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो? रोहन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद रोहन ने नोटिस किया कि साक्षी रात में किसी से चैट कर रही थी और उसका चेहरा किसी अनजान खुशी से भर जाता था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन साक्षी ने कहा कि वह अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है। रोहन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह उसे एक कैफे तक ले गया, जहां उसने साक्षी को एक अजनबी आदमी के साथ देखा। दोनों के बीच हंसी मजाक और करीबी बातें हो रही थी। रोहन के दिल में एक तूफान उठने लगा। उसने साक्षी से घर लौटकर इस बारे में पूछा। साक्षी ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रोहन ने कहा, भरोसा? वह तो तभी टूट गया जब मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा। साक्षी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। वह अपने रिश्ते को स्वीकारने के बजाय रोहन को ही दोष देने लगी। रोहन ने साक्षी के फोन का डेटा चेक किया। वहां उसे ऐसे मैसेज और तस्वीरें मिली जो उसके दिल को चीर गए। जब उसने साक्षी से सीधे सवाल किया, तो उसने रोहन पर पलटवार करते हुए कहा, तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हारी जिंदगी में बस काम और जिम्मेदारियां हैं। तुमने कभी मुझे प्यार महसूस नहीं कराया। रोहन ने साक्षी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी, तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। क्या यह सब करना जरूरी था? लेकिन साक्षी ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। यह सुनकर रोहन ने साक्षी को तलाक देने का फैसला किया। तलाक के दिन साक्षी ने कहा, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। रोहन ने जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया साक्षी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया था। दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। तलाक के बाद रोहन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। पहले कुछ महीने उसके लिए बेहद कठिन थे। उसने खुद को सवालों के घेरे में पाया। क्या मेरी गलती थी? क्या मैं अच्छा पति नहीं बन सका? लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि यह उसका अंत नहीं है। उसने अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया। यह डायरी उसके लिए आत्मचिंतन और खुद को समझने का जरिया बन गई। धीरे धीरे रोहन ने अपनी नौकरी में पूरी तरह से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसने खुद को नई स्किल्स सीखने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में व्यस्त कर लिया। उसे समझ में आ गया था कि जिंदगी में कभी कभी हमें दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना सीखना पड़ता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें मजबूत भी बनाती है।
बेवफाई ने मुझे सिखाया कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। रोहन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो रिश्तों में असफलता से टूट जाते हैं। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो यह हमें अपनी नई पहचान बनाने का मौका देता है, उसने कहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रेम कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल प्रेम कहानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।